द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, अगर आपने पिछले सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके देखो, प्लेलिस्ट है, उसमें जाके सारे एपिसोड एक साथ देख डालो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में हम डॉर्गो नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि सबको तैयार कर रहा था वॉर के लिए, क्योंकि वो सब अब उसी गेट को देखने के लिए जाएंगे और उसमें जो म्यूटेंट है जो कि एस क्लास का है उससे लड़ने के लिए जाएंगे। हम वहाँ पे सभी को देखते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहा था तो कोई ट्रेनिंग कर रहा था, पर यहाँ पे स्टैंड वो बाकी सबको देख रहा था और सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा था। वो सभी को टेंशन में देखता है, पर तेसिया वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। वो उसकी तरफ देखता है, देखते ही उसे वो पसंद आ जाता है, पर वो उससे आँख चुरा लेता है और सोचता है नहीं, वो तुम्हारे लिए आउट ऑफ लीग है, और वैसे भी वो उस आर्थर नाम के बंदे को प्यार करती है। और यही सब सोचते सोचते हम देखते हैं वो लाउडली सोचना शुरू करता है, और तभी वहाँ पे कायरा आती है और उससे कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही लाउड थिंकिंग कर रहे हो, कम ऑन स्टैंडर्ड, बैटल की तैयारी तो करो। ये सुन के वो खुश होता है और उठता है, और इस तरफ डॉर्गो को देखते हैं। वो अपने टीम को पूरी तरह से मोटिवेट कर रहा था ताकि सभी बैटल के लिए तैयार रहे और अपने सामने आने वाले हर एक खतरे का सामना करे। और यहीं पे टेसिया अपनी छोटी सी टीम का भी हौसला ऊपर करती है और उन्हें कहती है दोस्तों, मुझे पता है हम सब वहाँ से जिंदा वापस आएंगे और उसके बाद बहुत अच्छा खाना खाएंगे, ठीक है। ये सुन के सभी खुश होते हैं और अब फाइनली सब कोई आगे बढ़ते हैं लड़ने के लिए। पर कुछ ही देर बाद सीन शिफ्ट होता है। स्टर्न को देखते हैं, वो बहुत डरा हुआ है क्योंकि मॉन्स्टर्स वो बहुत सारे लोगों को मारे जा रहे हैं उनके ही सामने, पर ऐसा नहीं कि वो जीत रहे हैं। हम डार्क को देखते हैं, वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारते हुए जा रहा है। इस तरफ कियारा वो भी अपनी तरह से फाइट करे जा रहा है। तभी हम तेसिया को देखते हैं, वो स्टर्न को कह दिया स्टर्न संभाल के, और तभी स्टर्न अपने साइड में एक मॉन्स्टर को गोली मारता है। वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है, और ऐसे ही फाइट करते करते एक दूसरे की मदद करते करते वो लोग आगे बढ़ते हैं। और इस तरफ हम तेसिया को देखते हैं, वो भी अपने पावर्स से जैसे कि वो करती है सारे मॉन्स्टर्स को एक जगह करती है, साथ में डब्स को भी कहती है कि वो उन पर अटैक करे, और ऐसे ही करके दोनों मिलके अपने पावर्स के साथ एक साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स को एक ही साथ वहीं पे मार देते हैं। वहाँ पे बाकी सभी अपने अपने हिसाब से लड़ रहे थे। तभी डॉर्गो सबको फायर करने के लिए कहता है, और ये सुनते ही बाकी सब मॉन्स्टर्स पर एक साथ अटैक करते हैं, यहाँ तक कि स्टैंड भी अपने बंदूक से मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। उसकी बंदूक की गोली सीधा जाके मॉन्स्टर्स के ऊपर गिरता है और वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। डॉर्गो ये सब कुछ देखने लगता है, और कुछ देर बाद जब फाइट थोड़ा सा ख़त्म हो चुका है, वो अपने हीलर्स को कहता है कि जो इंजर्ड है उन्हें संभाले, और अब फाइनली उनको जीत मिल चुका है। पर स्टैंड वो खुश नहीं था क्योंकि उसके सामने बहुत सारे लोग मारे गए हैं, लगभग 10 मेंबर्स उनके पूरे बटालियन से। इस तरफ तेसिया वो भी उतनी खुश नहीं थी, यहाँ तक कि सोचने लगती है अभी तो लड़ाई और ज़्यादा बाकी है, आगे क्या होने वाला होगा। उसको ऐसी हालत में देख के स्टैंड पूछता है तेसिया क्या हुआ है। वो कहती है अच्छा है कि हम लोग जीत चुके हैं, पर लगभग 10 सोल्जर्स को हमने खो दिया है। ये सुन के डाब्स उसकी मजाक उड़ाने लगता है, प्रिंसेस देखो तो वो कितनी ज़्यादा काइंड हार्टेड है। पर कायरा कहती है हाँ प्रिंसेस, पर हम लोगों ने हमसे जो हो सकता था वो सब किया, तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। स्टैंड ये सुन के अब उसे समझाने लगता है, पर तभी बीच में ही तेसिया कहती है अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसे कभी भी कैचअप कर पाऊंगी। पर यह सुनते ही कियारा उससे एक टीज करते हुए कहती है अरे फिर से तुम उसकी ही बातें कर रही हो। पर वहाँ पे ये सुन के डब्स बिल्कुल भी खुश नहीं था, वो उल्टा उसकी मजाक उड़ाने लगता है, यहाँ तक कि आर्थर के भी मजाक उड़ाने लगता है। पर ये सुन के कियारा उसे कहती है अरे अरे देखो तो यहाँ पे कोई जेलस हो रहा है, और उसकी ही मजाक उड़ाने लगती है। और अब वो लोग आर्थर के बारे में पूछने लगते हैं। ये सुन के तेसिया थोड़ी सी उसके बारे में कहने लगती है, यह तक कि पास्ट में जब उसने उसे बचाया था उसे ऐसा कभी कभी लगता है कि आर्थर का ये कोई स्कीम जैसा कुछ था। ये सुन के कियारा और ज्यादा इम्प्रेस होती है, कहती है ओ देखो तो बैड बॉय मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। पर डब्स वो फिर से आर्थर को नीचा दिखाने लगता है और कहने लगता है हाँ, अगर वो इतना ही अच्छा होता तो जब तुम्हें जायरस एकेडमी में किडनैप किया गया था इन्वेजन के दौरान, एक बार तो उसके बाद वो तुम्हारा खबर लेता। पर तेसिया कहती है हाँ, उसने मेरे ग्रैंडपा से खबर लिया है, पर तुम्हें तो पता ही है। वो कहता है हाँ, वो कहीं पे ट्रेन कर रहा होगा ऐसा कुछ।
और ऐसे ही बातों बातों में वो कह देता है हाँ हो सकता है कि वो शायद इससे डर रहा होगा या फिर कमज़ोर होगा। पर यह सुन के तेसिया सीरियस होती है और कहती है हाँ हो सकता है आर्थर थोड़ा सा क्लूलेस, पर वो मैदान से कभी भागता नहीं, और जब अपने प्यार करने वाले अपने फैमिली की बात आए तब वो और ज़्यादा पीछे नहीं हटता। ये सुन के डब्स और ज़्यादा चिढ़ता है, पर स्टर्न्स वो कहता है नहीं वो इतना ज़्यादा ताकतवर तो नहीं हो सकता ना। तेसिया कहती है हाँ हाँ वो ऐसा ही है। तभी कियारा कहती है तुम जैसा कह रही हो मैं सच में उससे मिलने से अब खुद को नहीं रोक सकती, तो मुझे इंट्रोड्यूस तो कराओगी ना। वो कहती है हाँ होपफुली सोन। और तभी सीन शिफ्ट होता है। अब वो लोग और ज़्यादा टेंशन के अंदर जा रहे हैं। जितना अंदर वो लोग जा रहे हैं बाकी वाइब उतना ही ज़्यादा डेंस होता जा रहा है। और तब डॉर्गो फिर से सबको वार्न करता है कि हम जितना अंदर जा रहे हैं वहाँ पे जो भी माना बीस्ट होंगे वो और ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं, तो सब तैयार रहना और अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। तभी वो जाता, पर वहाँ पे जोरदार एक आवाज़ आता है जो सुन के सभी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। पर तभी जब वो सामने देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स वहाँ पे मरे पड़े थे। सब कोई डर जाते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या हुआ। पर तभी डॉर्गो कहता है दरवाज़ा उसको देखो, और अब उन सब के सामने एक बहुत बड़ा सा दरवाज़ा था। तेसिया सबको अच्छे से ध्यान से रहने के लिए कहती है, पर तभी एक बंदा वो दरवाजे के पास जाके कहता है ये पूरी तरह से बंद तो नहीं है। और तभी ये सुनते ही डॉर्गो उसे खोलने के लिए कहता है, और एक साथ कई लोग मिलकर अब उस दरवाजे को धक्का मारते हैं। और जब खोलते हैं उनके सामने जो नज़ारा था वो शायद उनमें से किसी ने भी कभी सोचा ही नहीं था। वहाँ पे हज़ारों मॉन्स्टर्स एक साथ मरे पड़े हैं, मॉन्स्टर्स की जैसे कि पहाड़ बना हुआ है, और उन्हीं लोगों का खून वहाँ पे सबके पैरों में आके लगता है। सभी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे उसी पहाड़ के ऊपर वो लोग देखने लगते हैं। तेसिया जब देखती है वो नोटिस करती है ऊपर किसी इंसान को, और ये और कोई नहीं बल्कि आर्थर था। फाइनली आर्थर आ चुका है अब। तो आर्थर की एंट्री कैसा लगा आपको, मुझे ये तो कमेंट में बताना यार। तेसिया कहती है आर्थर। ये देखते ही वो चुप हो जाती है, उसकी दिल जोर से धड़कने लगता है। आर्थर इतने ऊपर था कि वो ठीक से समझ नहीं पा रही है, पर फिर भी उसका दिल कह रहा था, और इसी वजह से वो फिर से पूछता है आर्थर क्या ये तुम ही हो ना। आर्थर। ये सुन के सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, पर तभी आवाज़ आता है सिल्वी का। सभी डर जाते हैं, पर तभी हम सिल्वी को देखते हैं, वो तेसिया के पास जंप करती है। पर डॉर्गो ये देखते ही कहता है प्रिंसेस क्या आप ठीक है ना। तेसिया कहती है कोई बात नहीं, ये फ्रेंडली है। और अब डॉर्गो ऊपर देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है तुम कौन हो, तुम अपना नाम बताओ। और ये सुनते ही आर्थर वहाँ पे नीचे की तरफ जंप करता है। उसकी जंप करने से वो ज़मीन जैसे कि काँप उठता है। डॉर्गो अब सीरियस होता है, पर तभी सामने आर्थर जिसका कि ऑरा कुछ अलग ही था वो कहता है चिंता मत करो, मैं एक एलाई हूँ, एक दोस्त। उसे सामने देखते ही हेलेन कहती है आर्थर तुम वापस आ गए हो। पर अब ये देख के स्टैंड नरेट करता है, तो ये है द आर्थर लेविन जिसके बारे में तेसिया हमेशा कहा करती है। पर तेसिया इतनी खुश क्यों नहीं है, और तेसिया खुश क्यों होगी क्योंकि उसके अलावा बाकी सब कोई आर्थर को जाके ग्रीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसे हक कर रहे हैं। ये देख के कौन सा लवर खुश होगा। और तभी डॉर्गो उन्हें टोकता है और पूछता है यहाँ पे क्या हुआ था, और कहता है उसके आने का खबर उसे तो किसी ने नहीं दिया था। आर्थर उन्हें कहता है मैं कुछ ही देर पहले यहाँ पे आया हूँ, और मुझे क्या पता था मेरे सामने ये मानविष्ट आ जाएंगे, तो मुझे इन्हें निपटाना पड़ा। डॉर्गो कहता है तुम्हारा मतलब है तुमने अकेला इन सबको मार डाला। आर्थर कहता है तुम्हें यहाँ पे और कोई दिख रहा है क्या। और ऐसे ही उनके बीच तू मैं होने लगता है। दूसरी तरफ बाकी जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं ये सुन के कि आर्थर ने अकेला इन मॉन्स्टर्स को मार डाला, जिनको या फिर इनसे कमज़ोर मॉन्स्टर्स को मारने में इनके कई सारे दोस्त मारे गए। तभी स्टार्न कहता है वैसे इनके बीस्ट कोर। और तभी आर्थर सिल्वी को दिखाते हुए कहता है ओह मेरा ये बॉन्ड है ना, इसको कुछ ज़्यादा ही भूख लगती रहती है। डॉर्गो उसे देखते हुए कहता है ये लिटिल बीस्ट सारे बीस्ट कोर को कहा गई। पर तभी आवाज़ आता है आर्थर के पीछे हम खतरनाक एक मॉन्स्टर को भागते हुए दौड़ते हुए देखते हैं। पर ये आर्थर था, एक ही स्लैश में सबके सामने उसका सर अलग कर देता है, और सभी ये देखते रहते हैं। वो कहता है सॉरी मैंने इस वाले को शायद मिस कर दिया था। तभी तेसिया डॉर्गो से कहती है द ट्विन हॉर्न्स और मैं हम इसे संभालते हैं। हेलेन भी कहती है हाँ बिल्कुल वो हमारा पुराना दोस्त है,
आर्थर तेसिया को आके थैंक यू कहता है और अब वो सब मिलके आर्थर को वापस ले जाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद टेंट में देखते हैं तेसिया आर्थर को देख रही थी पर उसे कुछ अलग भी लग रहा था और आर्थर के अंदर अपना प्यार अपना दोस्त भी दिख रहा था पर कुछ शायद बदल गया था जो कि वो पहचान नहीं पा रही है। तभी वहाँ पे बाकी सबको भी देखते हैं। डॉर्को भी वहीं पे था, वो अनसेटिस्फाइड था क्योंकि उसके लिए फाइट पूरा ही नहीं हुआ था। तभी हेलेन तेसिया और आर्थर को रेस्ट लेने के लिए कहती है और बाहर से निकल जाती है और अब अंदर तेसिया और आर्थर अकेले थे। यहाँ पे तेसिया बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, उसका बॉडी काँप रहा था। और तभी आर्थर हंसते हुए कहता है बहुत समय हो चुका है तेसिया, है ना? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया सच में। ये सुनते ही तेसिया अब अपने आप को रोक नहीं पाती और टूट पड़ती है आर्थर के ऊपर। वो हक कर लेती है, कहती है यू इडियट, मैंने भी तुम्हें मिस किया। अब आर्थर उसे संभालता है, उसकी आंखों से आंसू को हटाते हुए कहता है तुम अब भी वैसे ही रोदलू बच्ची हो, पता है ना तुम्हें। ये सुनकर तेसिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है पर आर्थर अब पूछता है तो बताओ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, सब कुछ तुम्हारे बारे में, सब कुछ के बारे में। सीन शिफ्ट होता है बाहर, हम डरवस, स्टर्न और बाकी सबको रेस्ट करते हुए देखते हैं। यहाँ पे कियारा वो आर्थर के बारे में बातें कर ही जा रही है पर हमें पता है डब्स को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है और इसी वजह से बोल्ट आर्थर को ही बुरा भला कहने लगता है। यहाँ तक कि कुछ देर बाद वो फाइनली डिसाइड कर लेता है वो उसके साथ एक डुएल करेगा। हालांकि बाकी दोनों उसे मना करते हैं पर फिर भी वो किसी की बात सुनता कहाँ है। और ऐसे ही बातों बातों में हम देखते हैं स्टैंड और उसका झगड़ा हो जाता है। स्टैंड उसे समझाने की कोशिश करता पर डब्स वो अपने ईगो में ही था और यही तो आदमियों का होता है, मतलब वो अपने से ऊपर किसी को देख ही नहीं पाते, अपने ईगो से ऊपर। और ऐसे ही दोनों के बीच बहुत ज़्यादा झमेला होता। पर तभी बाहर से हम देखते हैं टेंट के अंदर से तेसिया और आर्थर वापस आते हैं पर आर्थर को देखते ही वो बंदा स्माइल करता है और कहता है आर्थर लेविन, आई डरवस क्लरेल फॉर्मली तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? आर्थर की एंट्री आपको कैसा लगा मुझे बताना। और अगर मेरा नरेशन आपको पसंद आता है, एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो एक लाइक तो बनता है ना। और सब्सक्राइब करो नए हो तो अगले एपिसोड देखने के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।